तो गाइस आज कल पता है क्या हो रखा है। सबको लगता है ना कि मतलब इंसान खुश है तो उसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर वक्त इंसान रो भी नहीं सकता, हर वक्त कोई चीज़ बता नहीं सकता, हर वक्त वो अपना प्रॉब्लम नहीं शेयर कर सकता है। लेकिन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आजकल लोग ना रोते हुए इंसान का ना बहुत फ़ायदा उठाते हैं। जब वो रोता है ना तो उसको उस टाइम लोग बोलते हैं कि कोई नहीं, सब ठीक होगा, हंसो मुस्कुराओ, लाइफ में सब चीज़ सही हो जाएगा। दुख आते जाते रहता है, लेकिन जब आप सही हो जाओगे ना, जब आप मुस्कुराने लगोगे दुख में भी, तब वही लोग आप पे हंसेंगे कि इसको इतना दुख है फिर भी ये हंस कैसे रही है, इसको हंसने का कोई हक ही नहीं है। मतलब वो लोग हमारा हक छीनने का कोशिश करते हैं ना, जिनका कोई हक ही नहीं बनता कि हमारी ज़िंदगी में आकर ना इंटरफेयर कर सके। कुछ ऐसे ही घटिया लोग हमारी भी लाइफ में हैं, लेकिन उनको कुछ मतलब वो बहुत कोशिश करते हैं कि इसको भी मतलब और प्रॉब्लम हो और दुख हो, लेकिन अब नहीं। अब जितना हमको दुख काटना था हम काट लिया। अब बारी आप लोगों की, आप लोग मेरे साथ बुरा करोगे तो आप भी कभी मुस्कुराओगे नहीं, इतना याद रखिएगा। समय का चक्र है, समय का पहिया घूम के वापस वहाँ पे आता है, इतना याद रखिएगा। मैंने अपना चैनल अपने अच्छे चीज़ों के लिए, अपने पर्सनल चीज़ों के लिए या फिर जो भी चीज़ों के लिए चैनल खोला, इन सब चीज़ों के लिए नहीं खोला। लेकिन अब कोई इंसान इतना मजबूर हो जाता है ना कि सामने से कुछ कह नहीं पाता, तो लगता है कि वो इंसान बोल नहीं सकता। लेकिन आप ही सोचो, आपकी आवाज़ अगर 2 लोग सुनेंगे तो मेरी आवाज़ 200 लोग सुनेंगे, तो कैसा लगेगा। और ये जो कुछ औरतें होती है ना, ओवर रिएक्ट करती हैं सामने से, वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के कुछ और खिला दिखाने के कुछ और। तो वैसे लोग तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई सामने से कोई इंसान खड़ूस कड़वा बोलता हो ना, लेकिन सच बोलता हो, जो जैसा वैसा रहता है ना, तो मुझे पसंद आता है। लेकिन सामने मीठी मीठी बातें करने वाला और पीठ पीछे जाकर बुराइयाँ करने वाला, और तुम लोग एहसान फरामोश हो, इतना करने के बाद भी याद नहीं रखते हो कि क्या क्या किया है। उसके बाद भी ऐसा बोलते हुए शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। इस चीज़ के लिए मुझे नहीं शर्म आनी चाहिए कि मैं वीडियो में बोल रही हूँ, तुम लोग को शर्म आनी चाहिए कि इतने गिरे हुए लोगों के मैं सामने से किसी से बात नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए वीडियो में आके जवाब देना पड़ता है। सोचो कैसे लोग हो तुम लोग कि सामने से उसका चेहरा तक नहीं देखा जा रहा है, सामने से बात नहीं किया जा रहा है, ऐसा इतना नफरत दिल में भरा हुआ है कि वीडियो में आके हर एक चीज़ का जवाब देना पड़ता है सबको। तो गाइज़ इससे पहले जो मैंने वीडियोस डाला था ननद के लिए, वो मैं किसी का नाम लेकर नहीं बोल रही थी। बस मुझे जो फ़ील हो रहा था किसी का बात सुनने से या फिर किसी के कुछ पूछने से, बस मैंने वही क्लियरली बताया था। ऐसा नहीं बोला था कि दुनिया की सारी ननद बुरी होती हैं या फिर सारी भाभियाँ बुरी होती हैं या फिर सारे ससुराल वाले ख़राब होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सबके लाइफ में अलग अलग इंसान आते हैं और सबका नेचर भी अलग अलग होता है। बस मैंने उस रिश्तों की बात की कि पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। बस इन सब चीज़ों को लेकर आप लोग वैसे उस ब्लॉग में कोई नेगेटिव कमेंट ज़्यादा नहीं आया था, बट एक आया था कि तुम घर का कैसी हो, तुम लोग घर का मैटर सोशल मीडिया पर डाल देती हो। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब घर के ही लोग बाहर पूरे मोहल्ले में, गांव में सब बातें बताते चले, आपकी शिकायतें करते चले, आपके बारे में बुरा बोले और आपके मुंह पे आके दिखावा करा, और वो चीज़ें आप अपने कानों से सुन चुके हो, जब आपकी वो बुराई कर रहे हो या फिर आपकी कोई भी बात बता रहे हो, तो आप अपने कानों से सुनो, फिर आप कैसे चुप रहोगे। ये तो सही नहीं है ना। ये तो भाई कि आपकी बहू होने का फ़ायदा लोग उठा रहे कि अरे ये तो कहीं निकलती नहीं है या फिर कुछ और। तो इन सब जो रिश्ते होते हैं ना, देवरानी जेठानी ननद, ये सब मुझे लगता है ना कि इस पे भरोसा सोच समझ के करना चाहिए। हर उस नई दुल्हन को मैं सजेस्ट करना चाहूँ कि जब भी ससुराल जाओ, जब भी जाओ, इतना जल्दी मत भरोसा किया करो, क्योंकि सब इंसान भरोसे के लायक नहीं होता है। अगर आप अब अपना कुछ सीक्रेट बता देते हो या फिर आप अपनी दुख शेयर करते हो, वक्त आने पे वही इंसान आपकी वही दुख को, वही सीक्रेट को मजाक बना के सामने लाएगा, सबको बताते फिरेगा। इसीलिए कोई भी दुख हो ना गाइस, कोई भी हो, बहुत सोच समझ के सबके सामने लाना चाहिए। और
मैंने किसी का पर्सनल नाम नहीं लिया था, बस मैं चिढ़ गई थी उस दिन किसी के फ़ोन कॉल से, किसी के क्वेश्चन से, और बार बार वो ऐसा हो रहा था। मैंने वो जानबूझकर डाला ताकि लोग सुधर जाएं, क्योंकि मेरे को जवाब कोई भी क्वेश्चन का नहीं देना था, और मैं सामने से बोल नहीं पा रही थी इसलिए क्योंकि ये मेरा नेचर है। क्योंकि मुझे बड़ों से या फिर छोटों से, मुझे किसी से भी बात या फिर झगड़ा ये सब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बहुत लोग होते हैं ना कि सामने मुंह पे बोल देते हैं, मेरे से तो मुंह पे भी नहीं अंदर झगड़ा जाता है। मैं मुंह पे नहीं कुछ बोल सकती हूँ, पीठ पीछे भी नहीं बोलती हूँ। जो दिल में रहता है या तो अभी वीडियो बना देती हूँ, वीडियो में बोल देती हूँ, या फिर इससे पहले व्हाट्सअप स्टेटस लगाई थी, या फिर किसी से कहवा देती थी। अब ये फ़र्क पड़ता है कि सामने वाले को मैंने क्या कहा अगले आदमी को कहने के लिए, लेकिन जो बीच का जो इंसान होता है ना, वो इस बात का फ़ायदा उठा लिया है हर बार मेरा। मैं बोलती थी कुछ और बातें बोलने के लिए और वो 4 बात लगा के बोल दे, तो ऐसे रिश्ता और बिगड़ जाता है। और वैसे भी मेरा अभी तक आप लोग जितना भी ब्लॉग देखेंगे, कोई भी नेगेटिव कमेंट, कोई भी ऐसा नेगेटिव थंबनेल वगैरह कुछ नहीं रहता था। बहुत तो कुछ सस्पेंस टाइप में थंबनेल बना देती थी, बट ऐसा कुछ वीडियो मैंने अपने फैमिली के लिए कभी नहीं लाया। और मेरी फैमिली है ही को, और मेरी फैमिली में बस मैं और मेरे पति और मेरे साथ रहते हैं ससुर जी, बस यही है मेरी फैमिली। बाकी सब लोग अपने अपने घर में रहते हैं, सब लोग अलग रहते हैं। ऐसी कोई मेरी जॉइंट फैमिली नहीं है कि जो मैं फैमिली ड्रामा ला रही हूँ। वैसा कुछ हुआ है, वैसा कुछ लोगों ने बोला है, तभी मैं चिढ़ गई थी, तभी मैं ये सब चीज़ें सामने लाई थी। फ़िलहाल अभी सब चीज़ों पे मैं ध्यान नहीं देने वाली हूँ। मेरा ब्लॉग का कंटेंट कुछ अलग माइंड में चल रहा है, कुछ अच्छी चीज़ें चल रही हैं इंस्टा को भी लेकर के, लेकिन फ़िलहाल मैं बना नहीं पा रही हूँ, ये बात अलग है। क्योंकि माइंड थोड़ा सा ना इधर उधर डिस्टर्ब ये लोग कर दे रहे हैं। मैं जब भी खुश रहने की कोशिश करती, जब भी मेरा खुश रहने वाला मौका आता है ना, तो ये लोग ऐसे ही घुस जाते हैं मेरी लाइफ में, और हर चीज़ पूछ पूछ के ट्रोल कर कर के इधर उधर बातें कर कर के मेरा दिमाग ख़राब कर देते हैं, और मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। अगर मैं ये चीज़ें नहीं डालती तो ये लोग सुधरते ही नहीं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं जिसको मैसेज देना चाहती थी वो पहुँच ही गया, क्योंकि जब मैं घूमती थी और सब चीज़ कहीं घूमने जाती थी या फिर कुछ और करती थी, तो सारी चीज़ की खबर रखते थे सब लोग, तो ये बात भी पहुँच ही गया होगा। तो फ़िलहाल रहने देते हैं अभी इस ब्लॉग को। 2-3 फ्रेंडशिप डे के बाद मैंने कुछ ब्लॉग ही नहीं शूट किया, चुपी है सब। 1-2 दिन पहले का है जब मैं डिस्टर्ब थी, और खुश करने के लिए हस्बैंड मैं बोली कि मुझे मंदिर जाना है, क्योंकि जब मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ ना, तो मैं मंदिर चली जाती हूँ, वहाँ पे थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, जितनी भी परेशानी है सब अपने भगवान से बोल देती हूँ। इसलिए मैं मंदिर गई थी। फिर वहाँ से हस्बैंड का प्लानिंग था कि चलो भाई मायके चलते हैं, क्योंकि मेरे पापा के साथ उनको कहीं जाना था, इसलिए वो मुझे वहाँ थोड़ी देर छोड़ दिए ताकि मैं अपनी मम्मी और भाभी के साथ जो है वो टाइम थोड़ा सा बिता सकूँ। फ़िलहाल आज ट्यूसडे, इसलिए मैंने रेड ड्रेस वेयर किया है। वैसे तो मैं ग्रीन ही वेयर करती, बट अभी फ़िलहाल बहुत सारे काम पड़े हैं घर में, इतने सारे काम है ना मैं बता नहीं सकती। कॉलेज जाना है और भी बहुत कुछ बाहर के भी काम है, लेकिन अभी घर के इन उलझनों से मैं थोड़ा निपटूँ तब तो जाऊँ बाहर। ये लोग मुझे चैन से जितना खुद पढ़ते हैं ना कुछ करते हैं अपनी लाइफ में, ना दूसरों को कभी कुछ करने दे सकते हैं। वैसे ही इंसान मेरे पीछे पड़े ना जो अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ किया ही नहीं, बस शादी करो, बच्चे पैदा करो, बस इतने में ही लगे हुए हैं, और बस पति का पैसा उड़ाना है और इधर का बात उधर करना है। बस वही महिलाएं मेरे लाइफ में इंटरफेयर कर रही हैं, जिनका खुद का फ्यूचर, खुद का कुछ करियर का पता नहीं है। अगर जितना मेरे पीछे पड़े हो ना, जितना मेरे बारे में सोच रहे हो कि मैं क्या करूँ, उतना खुद सोच लेते, खुद कुछ करते, तो आज कुछ बनते अपने दम पे, अपना एक पहचान बनाते, ना कि अपने पति के नाम से जाने जाते हैं, अपने बच्चों के नाम से जाने जाते हैं। औरत को खुद अपना पहचान बनाना चाहिए, ताकि उसका जब पति बाहर निकले तो उसको कोई बोले कि अरे नहीं इसके बच्चे हैं, ना कि आप उस बच्चे की माँ हो। जब निकले तो उसका पति का नाम लेके नहीं उसको ना, जब उसका पति निकले तो अरे नहीं ये उसका हस्बैंड है। ऐसे कुछ काम किया करो। ये चुगलियाँ करना, ये झूठ मूठ का ओवर रिएक्ट करना मेरे सामने, किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना, हर चीज़ ये किसी से पूछना फिर वहाँ जाके बता देना, ये सब फालतू का है, फालतू का है, ये सब बकवास है। अपने जितना दूसरों के कदम को रोकने में आप ध्यान देते हो ना, उतना खुद के अगर कदम बढ़ने पे ध्यान देते ना, तो आज सब लोग कुछ ना कुछ रहता। बट नहीं, यहाँ तो बस दूसरों की टाइम खिंचाई करना है। फलाने क्या कर रही है, फलाने की वाइफ क्या कर रही है, फलाने की बेटी क्या कर रही है, बस दुनिया यही है। इसीलिए लोग पीछे रहते हैं।
बट मैं इन सब चीज़ों में, मुझे अगर कोई परेशान करता है तो मैं सीधे आके वीडियो में ही बोलूँगी, मैं सामने से नहीं बोलने वाली अब, क्योंकि सामने से बोलते बोलते मैं थक चुकी हूँ सारे दे के कि मेरे से ये सब चीज़ें मत पूछा करो, मेरे से ये सब चीज़ें मत शेयर किया करो। लेकिन नहीं, फ़िलहाल आजकल इतना गुस्सा आ जा रहा है इन सब चीज़ों मैटर पर, मैं बता नहीं सकती गाइस। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे रहने देते हैं। आई होप कि मेरी बातों का जिनको बुरा लगना चाहिए बस उन्हीं को लगे। बाकी मैं किसी और को अपनी बातों से बुरा, मतलब किसी और को नहीं ठेस पहुंचाना चाहती हूँ। सब अपने अपने जगह पे ठीक है। मैं अपनी लाइफ, अपने रिश्तों की बात कर रही थी, आप लोग बेकार में अपने दिल पे ले लेते हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती से आरती ब्लॉग में आप लोग का खूब सारा स्वागत है। तो अभी मॉर्निंग नहीं हो रहा है, थोड़ा देर हो गया है, लगभग 11-12 बज चुके हैं, क्योंकि सुबह पता नहीं क्यों तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, तो नाश्ता वगैरह बना के मैं सो गई थी और अभी उठी तो थोड़ा सा भूख लगा था, मैं नहा ली। और आज था सावन का तीसरा सोमवारी, तो मंदिर में देख सकते हैं अच्छे से मैंने भोग वगैरह सब लगाया, दिखाती हूँ आपको। तो मैं सब भगवान जी का अलग अलग एकदम अच्छे से लगाती हूँ। शिव जी को थोड़ा स्पेशल लगाया तो कैसा लग रहा है मंदिर में, एकदम ऐसे भरा भरा, कितना अच्छा लगता है ना एकदम। पहले जब मैं पूजा करती थी 3 जगह भोग लगा देती थी, एक बजरंगबली का और एक अपने काली माता का, और एक जगह जो रहता था वो अपने गुरु का। तो अभी चलते हैं नीचे, खाना वगैरह पहले कुछ खा लेते हैं। सुबह से ना गाइस एप्पल ऐसे ही रखा हुआ है, पतिदेव को ब्रेकफास्ट में दिए थे एप्पल, रोटी, भुजिया, तो वो थोड़ा सा ही खाए हैं। और यहाँ पे अब लगता है ना मुझे थोड़ा सा बारिश रुका है, तो पानी कम आया, वैसे यहाँ पे बहुत बारिश आ रहा था। तो भी चलते कुछ भुजिया, रोटी, फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं। मैंने सोमवारी का व्रत नहीं रखा है, क्योंकि 2 जो सोमवारी था वो छुटका में ही चला गया था, तो इस वजह से फिर मैं सोची कि अब तो 2 ही बचा है, 3rd और 4th ये सब तो अब क्या करूँगी, अब नेक्स्ट ईयर से करूँगी। वैसे भी जब से मैं ससुराल आई तब से सोमवारी का व्रत बहुत कम ही किया है। पिछले साल किया था तो एकदम पूरा महीना में जितना था सारे में चली गई थी मंदिर। और फिर उसके बाद आज किचन को सेट करेंगे, क्योंकि सावन में ही सोच रहे हैं हम कि पूरा जो घर है वो, मतलब जैसे नया वाला बेडरूम है, नया वाला किचन है, उसमें हम सेट हो जाए। और कुछ लोग जो हैं वो बोल रहे हैं कुछ, इसके पहले मैंने जो वीडियो डाला था तो उसको लेकर के भी बात करेंगे हम सबसे थोड़ी देर में। उसके पहले थोड़ा खाना वाना खा लेते हैं, आवाज़ भी थोड़ा सा। तो भाई ये रहा मेरा लंच, दही, रोटी, भुजिया, फ्रूट अभी नहीं खाएंगे, ऐसे रख दिए।